Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today I will take up the balanced questions of Hamilton's equations. इसकी theory I have done long back. कुछ questions भी किए थे. So we'll take some questions today and then we'll end this topic. It's very easy in fact and important as well. Lagrange's and Hamilton's equations are important from the perspective from the point of view of CSC as well as IFoS. Okay, इनके क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं एंड इनफैक्ट डायरेक्ट इनफैक्ट जो कुछ इक्वेशंस हैं इनकी उसी पे बेस्ड है ये. ठीक है, सो इफ वी डू दोज basically practice some problem on those method then they are easy in fact. Okay, so इन दोनों में से ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर बुक से आ सकते हैं, सिंपल से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. ठीक है, लेग्रांजियन बना के दे दिया, हैमिल्टन बना के दे दिया एंड पूछ लिया इक्वेशन है, मोशन ऑफ इक्वेशन क्या होगी. ओके, so let us take some questions today on this concept. Okay, so the first question we'll take is a particle moves in space of force field with potential V, then find Hamiltonian and Hamilton's equation for the motion in Cartesian system, cylindrical system and spherical coordinate system. ठीक है, अगर ये हम लोग कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देन इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी के टाइप ही होने. ठीक है, सो लेट अस ट्राई दिस. Okay, so the question what we are given potential field is given by V. Okay, potential exists, that means the force field is conservative. ठीक है, force field is conservative. Okay, अच्छा ये मैंने डिस्कस किया कि Hamiltonians is given by summation P alpha Q alpha dot minus L, where L is of course this is function of P alpha, not P alpha. This is function of Q alpha dot and T. Okay, this is Lagrangian. ये हमने डिस्कस किया इससे पहले वाले लेक्चर में. ठीक है, तो डाउट हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो ये सब. ठीक है, और हैमिल्टोनियन का मैंने ये डिस्कस किया कि दिस विल बी फंक्शन ऑफ पी एल्फा क्यू एल्फा एंड टी. ठीक है, सो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है लैग्रांजियन ये डिपेंड करेगा जो क्यू एल्फा क्या है, दिस इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पोजीशन वेक्टर इनफैक्ट. सो क्यू एल्फा डॉट पे ये डिपेंड कर रहा है, ये पी एल्फा एंड क्यू एल्फा पे मीन्स मोमेंटम एंड पोजीशन दोनों पे ये डिपेंड कर रहा है. ठीक है, सो हमने ये भी ड्राइव की थी कि जो हैमिल्टन्स इक्वेशन है, हैमिल्टन्स इक्वेशंस ये हमने डिराइव किया था कि पी एल्फा डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच डेल क्यू एल्फा एंड क्यू एल्फा डॉट is minus del h del p alpha, not minus, this is plus. Okay, and one was minus del l over del t is equals to del h over del t. ठीक है, सो हमारे पास जनरली यही दो इक्वेशन का यूज होना है. ठीक है, सो दीज आर द हैमिल्टन्स इक्वेशंस. ओके, अच्छा अब देखो इस ये तो हो गया जो भी इसकी थ्योरी पार्ट था जो मैंने पहले से डिस्कस कर रखा है. ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्पेस. ओके, मान लो किसी भी पॉइंट P पे x, y, z ये कोई पॉइंट P है जहाँ पार्टिकल है एंड हियर द वेलोसिटी पोटेंशियल इज गिवन एज v. ठीक है, एंड इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. ठीक है, सो Lagrangian we know that Lagrangian is given by L equals to T minus V, where T is kinetic energy of the system, and V is potential of the system. ठीक है, ओके. अच्छा यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, मान लो कोई भी पॉइंट x, y, z है, सो 1/2 m. वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, वेलोसिटी 8
a general point x comma y comma z, this will be dx over dt comma dy over dt and dz over dt. यही होगी वेलोसिटी इसकी. x डायरेक्शन में will be x dot, इसको we can simply write x dot, y dot and z dot. So this so basically अगर वेलोसिटी का स्क्वायर किया जाए तो this will be x dot square plus y dot square plus z dot square. Okay, so this will be x dot square plus y dot square plus z dot square. So this is t and v is given as v. ठीक है. सो यहाँ से लेग्रांजियन क्या आ जाएगा, दैट इज 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस v. ठीक है. नाउ हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय समेशन p अल्फा q अल्फा डॉट माइनस l. ठीक है. यहाँ पे q अल्फा क्या है, q अल्फा जो बेसिकली इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है. सो दिस इज x y एंड z. तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो बिकॉज स्पेस में पार्टिकल मूव कर रहा है, सो देयर इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 है. सो जनरलाइज कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 होगा. सो यहाँ पे q1 q2 एंड q3, these will be generalized coordinates. So q1 let us say x है, q2 y है and q3 z है. ठीक है. So this can be written as px x dot plus py y dot plus pz and z dot. ठीक है. ओके, क्योंकि Q3 अपने Z बोला तो उसका डॉट माइनस L जो ये ऊपर है, ऐसा कैसा. ठीक है. आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है. अब देखो, अब इसमें देखो क्या है. अच्छा, फर्दर एज सिस्टम इज कंजर्वेटिव, सिस्टम इज कंजर्वेटिव, सो P alpha will be given by del L del Q alpha dot. This I discussed in Lagrangian as well. ठीक है. तो यहाँ पे अगर Px की बात करें तो Px क्या होगा, del L over del x dot. ठीक है. अब del L over del x dot करेंगे तो देखो V जो है यहाँ पे जो V होगा पोटेंशियल, that will be function of position only. Okay, so this V is a function of x, y and z. At max it can be function of t. ठीक है. So it will be function of x, y, z only here. ठीक है. तो डेल एल और डेल एक्स डॉट करेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या हो रहा है देखो, इस पार्ट में एक्स डॉट है नहीं. अच्छा, वन मोर थिंग, जब एल जो होता है, एल इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ क्यू एंड क्यू एल्फा डॉट एंड टी. ठीक है. तो इसमें जब एल का एक्सप्रेशन होगा उसमें क्यू एंड क्यू एल्फा डॉट विल बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. तो यहाँ पे जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देन विल लुक ओनली फॉर एक्स डॉट टर्म्स. अदर्स टर्म जैसे एक्स वाई जेड हो गए, वाई डॉट जेड डॉट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स डॉट, तो उनके डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएंगे. सो दिस इज एम एक्स डॉट. सिमिलरली वी कैन से दैट पी वाई क्या हो जाएगा, डेल एल ओवर डेल वाई डॉट, दैट इज एम वाई डॉट एंड पी जेड इज एम जेड डॉट. ठीक है. सो अब देखो हैमिल्टोनियन जो होता है वो किस में होता है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ पी एल्फा क्यू एल्फा इन टाइम, ऐसा होना है इसको. तो इसको देखो अभी यहाँ पे ये जो x डॉट है ये नहीं आना चाहिए. सो x डॉट को रिमूव करने के लिए यहाँ से वी कैन राइट दैट x डॉट इज नथिंग बट px बाई m, राइट. सो इसमें ये अगर ये पुट किया जाए तो दिस इज px स्क्वायर बाई m. सिमिलरली वी कैन से py स्क्वायर बाई m प्लस pz स्क्वायर बाई m माइनस l. दिस इज h. ठीक है. और l है, l की वैल्यू रख दी जाए और वी कैन से दैट h इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एम माइनस 1/2. अब देखो एक्स डॉट की वैल्यू वही रखेंगे यहाँ पे भी, एक्स डॉट इज पी एक्स बाई एम का स्क्वायर प्लस पी वाई बाई एम का स्क्वायर प्लस पी जेड बाई एम का स्क्वायर माइनस वी. ठीक है. जस्ट वैल्यू पुट किया. ठीक है. सो अब देखो ओके. सो अब देखो इसमें ये क्या है, पी एक्स स्क्वायर बाई एम, हाफ ऑफ दैट. सो बेसिकली अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो दिस इज 1/2 पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर बाई एम. ठीक है. माइनस माइनस हो गया प्लस, v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड. ओके, बिकॉज जब वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, सो इससे फंक्शन ऑफ पोजिशन ओनली, दैट्स वाई द सिस्टम इज कंजर्वेटिव. तो ये हमारे पास हैमिल्टोनियन आ गया. सो हैमिल्टन्स इक्वेशंस. okay, so what are they?
we know that Hamilton equations are nothing but PL dot is minus del H del Q alpha dot is minus plus basically del H del P अल्फा, जब इधर Q अल्फा तो यहाँ P अल्फा, जब यहाँ P अल्फा तो यहाँ Q अल्फा, ठीक है। और इस साइड दोनों में डॉट रहेगा, ठीक है, और जब इधर P है तो यहाँ माइनस रहेगा, ऐसे याद रख सकते हो। दिस इज पॉजिटिव सो हियर हैज टू बी माइनस, P पॉजिटिव सो इसके इधर नेगेटिव रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी इधर आके पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो अच्छा, और इसमें माइनस डेल एल ओवर डेल टी इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल टी, दीज आर द हैमिल्टन्स इक्वेशंस, ठीक है। अब हमारे पास एच है, तो इसमें देखो हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या होगी, इस केस में क्या हो जाएगी, पी एल्फा दैट इज पी एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच डेल एक्स, ये हो गया, और पी एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच ओवर डेल एक्स किया जाए अगर इसमें, तो ये सिंपली क्या आएगा, ये इस पार्ट में तो x है ही नहीं, सो दिस विल बी माइनस डेल वी और डेल एक्स, ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज पी एक्स डॉट, ठीक है, बिकॉज इस जो v है इट्स अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, सो ओके, सो लेट अस कॉल दिस 1 एंड सिमिलरली पी वाई डॉट क्या होगा, पी वाई डॉट इज माइनस डेल एच ओवर डेल वाई, so from this we can say that py dot is minus del v over del x and pz dot is minus del v del z, this is del y, so this is pz dot that is minus del l over del z, ठीक है। so तीन इक्वेशन तो ये आ गई, these are the Hamilton's equations, basically there will be, we know that for n degree of freedom there will be 2n equations in case of हैमिल्टन, ठीक है, और लेग्रांजियन एन होती है, पर लेग्रांजियन और सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे ये 2n इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, ये तो ये वाली इक्वेशन लिखी हमने, अभी सेकंड वाली, सो क्यू एल्फा डॉट क्या होगा, ओके, ये तो ट्रिवियल हो गई बिकॉज एल में यहाँ पे टी है नहीं, सो एच में भी टी नहीं है, ठीक है। सो क्यू एल्फा डॉट क्या होगा, क्यू एल्फा डॉट मीन्स एक्स डॉट इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल पी एक्स, so from this what we can say that x dot equals to del h over del px करेंगे यहाँ पे, so this is 1 by 2 px square is 2px divided by m, और कहीं पे px है नहीं, v में px होगा नहीं, so this is px by m, so देखा जाए तो this is px equals to mx dot, so of course this equation is giving the definition of px only, जो कि हमने यहाँ से भी जो px तो हम लोग यहाँ से भी निकाल पाए थे, ठीक है, पी एल्फा इज डेल एल ओवर डेल क्यू एल्फा डॉट और पी एक्स इज डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट, तो वहाँ से भी यही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये तो मीन्स जो यूजुअल डेफिनेशन है वही देगी, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी बेसिकली द मोशन ऑफ इक्वेशन वो यहाँ से डिराइव होगी, ठीक है। तो ये हो गया, बट इफ इट इज बीइंग आस्क्ड कि हैमिल्टन्स इक्वेशन लिखो तो हमें 6 लिखनी पड़ेगी, 3 लिख दी हमने और 2 इक्वेशन ये होगी, ठीक है। सो पी एक्स आ गया एम एक्स डॉट, similarly we can say that y dot is del h over del py, so this will be again m y dot no del h over del h over del py, that is half 2 py divided by m, so this is py by m, or from here what we can say that py is m y dot, ठीक है। similarly pz will be m z dot, ठीक है। so हैमिल्टन्स इक्वेशन जो हमारे पास आई वो क्या आई, okay, thus Hamilton's equations are px dot is equals to mx dot, py dot is equals to my dot, pz dot is equals to mz dot, ठीक है। एंड और हमारे पास इक्वेशन आई these also px dot is minus del v over del x, this is not dot actually, ठीक है। इन इक्वेशन में डॉट नहीं है, ये है px डॉट इक्वल्स टू माइनस डेल v ओवर डेल x, py डॉट इज इक्वल्स टू माइनस डेल v ओवर डेल y एंड pz डॉट इज इक्वल्स टू माइनस डेल v ओवर डेल z, ठीक है।
ये 6 इक्वेशन हमने डिराइव की, वो लिख दी बस। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशन पार्ट, ठीक है। और अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की जाए, अगर अगर इसमें देखा जाए इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो क्या होगी, देखो यहाँ से पी एक्स इज एम एक्स डॉट और यहाँ से पी एक्स डॉट इज दिस। सो पी एक्स डॉट अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, एम एक्स डॉट, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी अगर डिफरेंशिएट करेंगे, this should be equals to minus del v over del x, or from this what we can say that mx double dot should be equals to minus del v over del x, ठीक है। ऐसे ही we can say that m y double dot should be minus del v over del y and m z double dot should be minus del v over del z, okay। so from here we'll get the these are the equations of motion, ठीक है। जैसे अगर v मान लो, अब देखो इसमें स्पेशल केस लिया जाएगा, जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर इसमें स्पेशल केस लिया जाए, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन इन स्पेस, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, एवरीथिंग विल बी सेम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है इसमें भी, बस इसमें जो v है वो क्या हो जाएगा, अंडर ग्रेविटी है ये, द कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मतलब इस टाइप से है, मान लो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y, z, ट्रेजेक्टरी में वो जब प्रोजेक्ट किया गया उसको, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको एक्स वाई प्लेन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, x, y, 0, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, दिस इज z ऑफ कोर्स, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, सो दिस डिस्टेंस इज z, ठीक है। सो अगर ग्राउंड को 0 0 एज्यूम कर लिया जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या हो जाएगी, एम जी एंड जेड, वेर एम इज मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो सेम ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, वही एक्स डॉट वाई डॉट एंड जेड डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे जो लैग्रांजियन है या हैमिल्टोनियन जो हमने लिखा वो क्या था, 1/2 पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस v, ठीक है। सो यहाँ पे v क्या हो गया, एम जी जेड हो गया, v इज एम जी जेड, ठीक है। ये भी समझ में आता है। सो v इज एम जी जेड, सो बस यही है, बस इसमें पर्टिकुलर वैल्यू हमने पुट कर दी। देखो ये हैमिल्टोनियंस था इन जनरल केस, तो यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी है जो फोर्स है, सो v विल बी एम जी जेड, बिकॉज ग्राउंड को रेफरेंस लिया हमने, ठीक है। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, अब ये इक्वेशन लिखी जा सकती है, ठीक है। सो इक्वेशन क्या होगी, और इसमें देखो अगर हैमिल्टन्स इक्वेशन की बात करें, हैमिल्टन्स इक्वेशंस, तो ये क्या होगी, ऑफ कोर्स पी एल्फा डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच डेल क्यू एल्फा एंड क्यू एल्फा डॉट इज डेल एच ओवर डेल पी एल्फा, ये है। तो ये जो है ये वाला पार्ट तो हमें क्या देखा, देखो ये तो क्या है, क्यू एल्फा डॉट मीन्स एक्स डॉट इज इक्वल टू डेल एच ओवर del px, so this is px by m, so from here what we can say that px is equals to mx dot, ठीक है। similarly we can say that py is equals to my dot and pz is equals to mz dot, so ये तीन हैमिल्टन इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। वो दूसरी यहाँ से मिलेगी हमें, so ये क्या है, px dot is equals to माइनस डेल एच ओवर डेल एक्स। अब देखो इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, इसमें एक्स कोई है नहीं, पी एक्स पी वाई पी जेड एंड एम जी जेड, तो ये हो गया बेसिकली हो गया जीरो, सो पी एक्स डॉट इज जीरो। ऐसे पी वाई डॉट करेंगे माइनस डेल एच ओवर डेल वाई, वाई भी इसमें है नहीं, पी जेड डॉट करेंगे सो दैट इज माइनस डेल एच ओवर डेल जेड, दिस इज माइनस, इसमें देखो जेड है एम जी जेड, सो दिस इज माइनस एम जी, विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे ये 1 हो गया, सो दिस इज माइनस एम जी, ठीक है। तो अगर इसमें बोला जाए कि हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या होगी, तो हैमिल्टन्स इक्वेशन इज
हैमिल्टन्स इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी, पी एक्स डॉट इक्वल्स टू जीरो, पी वाई डॉट इक्वल्स टू जीरो, पी जेड डॉट इक्वल्स टू माइनस एम जी, एंड पी एक्स इक्वल्स टू एम एक्स डॉट, पी वाई इक्वल्स टू एम जेड एम वाई डॉट, एंड पी जेड इक्वल्स टू एम जेड डॉट. ओके, सो दीज आर द हैमिल्टन्स इक्वेशन. अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, ठीक है, सो पी एक्स डॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो इसमें डॉट अगर करेंगे, इस यहाँ से वैल्यू रखेंगे, तो इसको अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एम एक्स डबल डॉट, दिस हैज टू बी जीरो, दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में जो है x double dot is 0 means acceleration in x direction is 0, similarly acceleration in y direction is 0. और यहाँ से देखो p z डॉट करेंगे यहाँ से, तो m z डबल डॉट is equals to minus mg, और we can say that g double dot is equals to minus g. इसका मतलब z डबल डॉट इज माइनस जी, इसका मतलब जो ग्रेविटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z में अप्लाई हो रहा है. सो सही बात है. सो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस ओनली, मीन्स द पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन. ठीक है, सो बस यहाँ से ये दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन. हो गया कार्टेशियन सिस्टम. ठीक है, अब देखो, हाँ जैसे इसमें देखो, व्हाट इज मोशन इन क्वेश्चन वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन. सो ये पार्ट भी हो गया हमारा, ये पार्ट भी हो गया. ठीक है,